ये लेवल्स आप लोगों के सामने हैं और लेवल्स दिए थे मैंने साथ निफ्टी के अंदर आपको दिया था 25,300 का सी, 47, 62, 96, 117, 153, 204, और ये भी बोला था कि अगर यदि 117 के ऊपर ओपन होता है तो 117 को हटा देना है। उसके बाद में फिर 25,200 का सी दिया था, 46, 99, 163, 195, 231 और 293। दो पी की तरफ दिए थे, दो सी की तरफ दिए थे। अब पी की तरफ के देख लेते हैं। पी की तरफ का 25,500 का पी था, 93, 143, 194, 287 और 396 का लेवल्स लगे हुए हैं चार्ट पर, और उनको भी देख लेते हैं। सेंसेक्स में भी मैंने आपको दो लेवल्स दिए थे। सेंसेक्स में स्पेशली बोला था 82,700 सी के अंदर बोला था यदि मार्केट 417 से ऊपर ओपन होता तो 417 को हटा देना है। आइए एक बार चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर देखते हैं क्या ये लेवल्स ने काम किया था या नहीं किया था। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर हम देखते हैं 25,000 और पहला लेवल था हमारा 300 का। $25,300 का सी हम एक बार देखते हैं। तो 25,300 का सी के अंदर आपका लेवल था, पहला जो ट्रेड था यहाँ से आप देखोगे तो 47 से स्टार्ट हुआ, 47 से नीचे से ओपन हुआ था। यहाँ से ओपन ऊपर हुआ था लेकिन पहली कैंडल ने क्लोजिंग नीचे दी। उसके बाद में 47 का लेवल ब्रेक किया, 62 का लेवल ब्रेक किया, और आपको 47 से लेकर के और 80 लगभग 90 तक आपको लेवल इसने दिए थे। सर यहाँ हेलो सर। सर यहाँ पर ट्रेड कैसे लेना जी? सर यहाँ पर ट्रेड कैसे लेना है सर? अब देखिए पहली बात तो यही है कि आप लोगों को अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा कि ट्रेड लेना कैसे है। यहाँ ये कैंडल 1 मिनट के नीचे आ गई। यहाँ पर इस कैंडल ने कोई भी आपको ऐसा वो नहीं दिखाया साइन कि आप इस पर किसी पे भी ट्रेड ले सको। यहाँ से दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा। ये कैंडल इसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी थी लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। जब कैंडल क्लोजिंग नहीं देती है तो अगली कैंडल जैसे ही लेवल को ब्रेक करती है तो उस टाइम पर आप ट्रेड मार सकते हो। यहाँ पर भी ट्रेड मार सकते थे और इस कैंडल के हाई पर भी आप ट्रेड मार सकते थे, कहीं पर भी मार सकते। 47 एंड 51 दोनों जगह से कहीं पर भी आप ट्रेड मार सकते थे। आपको टारगेट आपको मिलता। ये लेवल्स इतने, मैंने आपको पहले बोला था कि ये लेवल हमारे को निकालना पड़ रहा है, ये बॉटम का लेवल, और बॉटम के लेवल पर ट्रेड को कभी भी मत चूकिएगा। जब भी बॉटम के लेवल पर आपको ट्रेड मिलता है तो ट्रेड कीजिएगा बॉटम के लेवल पर, क्योंकि इस टाइम तक हमारे पास में डाटा नहीं होता है। 945 तक या मैं कहूँ तो 930 तक तो हमारे पास में डाटा होता ही नहीं है। यहाँ से 3 मिनट की कैंडल है, ये यहाँ क्लोजिंग दी, यहाँ से मैंने आपको जबकि 5 मिनट की कैंडल बता रखी है, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने लगा। आप इस पर यहाँ पर कहीं पर ट्रेड मारिए। ट्रेड मारने के बाद में जैसे ही मार्केट लेवल से नीचे आ गया, लेवल से नीचे आने के बाद में आपको ट्रेड मारना चाहिए, फिर ऊपर की तरफ आपको जाना चाहिए। ये आपके टारगेट अचीव हो गए। टारगेट अचीव होने के बाद में या तो आप एग्जिट करो या सीटीसी लगा के बैठो। ये तो थे हमारे सी के ऑर्डर। अगर पी के ऑर्डर, पी के लेवल्स हम देख लेते हैं। पी के अंदर आपके कौन कौन से लेवल थे। अगर हिमांशु जी आपके लेवल समझ में आए, लेवल्स पे ट्रेड कैसे करना है। मार्केट ने लेवल्स के नीचे आके क्लोजिंग दे दिए, फिर दोबारा हाँ सर सर। फिर दोबारा नीचे से स्टार्ट हुआ। ये कैंडल इसको ब्रेक कर गई। या तो ब्रेक करते ही आप इसी कैंडल पर ट्रेड ले लो, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अब इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी, हम असमंजस में हो गए। जब अगली कैंडल इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, चाहे क्लोजिंग नहीं दी हो लेकिन इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो वहां पर आप ट्रेड मारिएगा और इससे नीचे 15 पॉइंट का आप एसएल लगा लीजिएगा। यह 15 पॉइंट का भी एसएल नहीं बनता, यहाँ एसएल आपको छोटा करना पड़ेगा। 12 पॉइंट या 11 पॉइंट जिसका बनता है उस हिसाब से आप एसएल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप ट्रेड मार करके यहाँ तक आप आ सकते हो। अब देखिए 47 पर जब आप ट्रेड मार रहे हो और 80 तक ट्रेड मार आपका लेवल आ गया, मैं मानता हूँ आपने टारगेट बुक नहीं किया, चलो एक बड़े प्रॉफिट के चक्कर में बैठे हो, तो उस टाइम पे सीटीसी करके बैठ जाओ। और 47 पर जब आ गया, यहाँ से भी ऊपर ले, इस लेवल से ऊपर चले गया, यहाँ तक जब आ गया, तो आप फिर अपने एसएल को इस लेवल पर ले आओ 62 के आसपास में। अब एक बार चलते हैं पी की तरफ। पी की तरफ में एक ओके बार सर। 400 का लेवल था और 500 का लेवल था। सबसे पहले 400 के लेवल पे चलते हैं।
400 के लेवल को आप देखोगे तो यहाँ ये कैंडल ऊपर गई है, लेकिन जब मार्केट आपका नेगेटिव क्लोज हो रहा है, सॉरी नेगेटिव ओपन हो रहा है, हमारा क्या था रुख कि जो प्रीमियम हमारा नीचे होगा उसमें हम ट्रेड लेंगे। अब ये प्रीमियम कल की क्लोजिंग से ऑलरेडी ऊपर ओपन हुआ है। हाँ, अगर यदि कोई लेगा तो इसमें ट्रेड बन जाएगा, एक बाकी इसका कोई लॉजिक नहीं है ट्रेड लेने का। या तो आपको 122 का जब लेवल ब्रेक किया उस टाइम पर ट्रेड लो, लगभग आपका ये पहुंचा कहां तक, 164 तक, लेकिन इतनी फास्टली कोई ट्रेड भी नहीं ले पाएगा, मुझे पता है। तो ये शुरुआत में आप ये साइकोलॉजी अपना के चलिए कि कौन सा प्रीमियम आपका डाउन साइड में ओपन हो रहा है, उसमें आप ट्रेड बनाने की कोशिश कीजिएगा। मिलता है तो, बिना मिले ट्रेड नहीं बनाना है। यहां से मार्केट वापस नीचे आया 92 के लेवल पर, 92 से आपको बाइंग दी। कहां से बाइंग स्टार्ट करी, ये वाली रेड कैंडल दिख रही है, ये वाली ग्रीन कैंडल दिख रही है, दोनों में बिक बन रही है, यहां बाइंग कर सकते थे। थोड़ा सा नीचे आया, असमंजस में डालेगा आपको, मार्केट घूमता रहा, आपका टारगेट आपको दिया। लेवल जब 122 का था तो यहाँ आपका टारगेट मिला, कोई बात नहीं, फिर दोबारा से नीचे आया, आपका एसएल हिट नहीं किया इसने। एसएल मैंने फिर आपको क्या बोल दिया था, जब मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था इस जगह के आसपास में जहाँ पर रवि जी ने बुक कर लिया था, और मैंने इस टाइम पर बोला था आप लोगों को कि एसएल को आप 85 पर कर दीजिएगा। जिसने भी किसी ने ट्रेड लिया एसएल 85 को हो जाना चाहिए, ताकि एसएल बीट हो तो हमारा कम से कम 7 पॉइंट का ही हो। आपका टारगेट दिया, फिर दोबारा से नीचे आया, इसी लेवल को टच किया, फिर दोबारा से यहाँ से ऊपर जाने लगा, फिर दोबारा टारगेट दिया, फिर दोबारा नीचे आया हल्का सा, फिर दोबारा आप देखिएगा। और इस टाइम पर मैंने आपको मैसेज डाला था कि अगर यदि मार्केट ने 230 को ब्रेक किया तो फिर मार्केट आपको 185 के या 180 का आपको टारगेट दे सकता है। मार्केट गया 160 तक, उसका देने का लॉजिक क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। डाटा हमारे पक्ष में था, उस टाइम पर मार्केट यहां चल रहा था। अब 239 के आ गया, लेकिन उस टाइम पर 230 का ये सपोर्ट बन रहा था। 230 के सपोर्ट को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक करेगा, यहां से सॉरी यहाँ इस जगह पर बन रहा था कहीं, ये जो 239 पर भी आ गया, तो 239 को 195 आ गया, लेकिन उस टाइम पर 180 दिखाई दे रहा था सपोर्ट। तो मैंने इसलिए उस टाइम पर बोला था कि डाटा हमारे पक्ष में है। मार्केट अगर नीचे जाएगा 230 के जो रेजिस्टेंस बन रहा था उसके आसपास मार्केट चल रहा था, क्योंकि ये कंप्लीटली शिफ्ट नहीं हुआ था और धीरे धीरे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ से जैसे ही इसको इसने ब्रेक किया 230 को, 180 160 तक आपका मार्केट गया था उस टाइम पर। इसको छोड़िए, चलिए, इससे अपना कोई लेना देना है भी नहीं वैसे खास। तो अपन को तो अपने डाटे पे काम करना है, इसको मैं अड़ जाऊंगा तो फिर आप उड़ जाओगे इसमें। जैसे ही ब्रेक किया आपका मार्केट पूरा आपको टारगेट दिया 150 का 25,500 का पी एक बार देख लेते हैं। यहाँ से देखिएगा, ये थोड़ा सा इन द मनी था तो अच्छे टारगेट्स इसमें मिले। यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, आपको टारगेट आपके लेवल पर नहीं आया, यहाँ चलता रहा। यहाँ आप लोग इस पर 194 पर 194 पर आपका एसएल क्या होना चाहिए, 194 पर बताइएगा आपका एसएल क्या होना चाहिए। लगभग 27 पॉइंट का 57 सर, 57 सर, 34%, 30%। नहीं 57 सर, गलत कह रहे हो। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, सुनिएगा। आपका एसएल्स का मैंने रूल सॉरी एसएल्स जो मैं पूछ रहा हूँ, एसएल क्या था इसमें। जब यहाँ से ब्रेक किया आपने ट्रेड लिया तो आपका एसएल क्या होना चाहिए था इसमें, 194 पर आपने ट्रेड लिया था। मैंने क्या बताया था, 70 से लेकर के और 100 के बीच में है तो आपको क्या रखना है, एसएल लेवल से 15 पॉइंट नीचे, 120 तक है तो 15 पॉइंट नीचे। उसके बाद में जैसे ही 10 पॉइंट बढ़ता है तो आपको लेवल में 1.5 का ऐड कर देना है।
अर्थात 20 पॉइंट बढ़ा तो 3 पॉइंट का ऐड कर देना है। तो आप ये सोचिए कि 120 से कितना बढ़ा, ये लगभग 70 पॉइंट बढ़ गया। अब 70 को हम मल्टीप्लाई कर लें 1.5 से, तो कितना हो जाएगा आपका? 10.5 आपका टारगेट बढ़ जाए, एसएल बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ जाता है? लगभग 25.5 का आपका एसएल बन जाता है। तो 94 से क्या 25.5 का इसने एसएल हिट किया है? एक बार हम देखते हैं, 94 से 25.5 का एसएल हिट किया का नहीं किया। फिर आप देखिएगा आपका नहीं मार्केट किया कहाँ, गुरुजी, 170 बना रहे। फिर आपका मार्केट देखिएगा कहाँ गया है। ये 302 तक आपका मार्केट गया है। लगभग 100 पॉइंट आपको इस जगह पर क्लियरली दिया है मार्केट ने। देखिए, विश्वास आपको लोगों को करना पड़ेगा, बगैर विश्वास के कुछ भी नहीं है। आइए एक बार चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स में देख लेते हैं सेंसेक्स में क्या हुआ था। सेंसेक्स में मैंने बाकी देखा नहीं था कि सेंसेक्स में क्या हो रहा था। सेंसेक्स में एक तो मैंने 700 का पी दिया था, 700 का ही मैंने शायद आपको सी दिया था। तो पहले हम देखते हैं सी को। सी क्या कह रहा है? यहां से आया, इस लेवल से नीचे आने के बाद में दोबारा आपको ये इस लेवल पर तो ट्रेड मिला नहीं। इस लेवल पर भी आपने एंट्री ली होगी 228 पर। तो कहां तक गया था आपका? 309 तक। लगभग आपको 80 पॉइंट मिल रहे थे। यहां से दोबारा आया, दोबारा आप एंट्री लेते हो इस जगह पर, तो आपका ऐसे लेट होगा। या पहली बात तो 28, 54, 60 तक पहुंच गया, तो या तो आपको सीटी से आ जाना चाहिए, थोड़ा नजदीक आ जाना चाहिए। कोई बात है, फिर भी आपका इसमें ऐसे रेट होगा अगर आप इसमें लोगे तो। अब चलते हैं सी पी की तरफ। पी किसमें था? 800 में था शायद। हाँ, यहां से ऊपर गया बिल्कुल लेवल से 391 से ऊपर गया, लेकिन ऊपर का लेवल था ये। फिर दोबारा नीचे आया, फिर दोबारा नीचे आने के बाद में आपकी एंट्री कहाँ बनती है? यहाँ पर भी आप एंट्री बना सकते हो, इस जगह पर भी 951 पर। लगभग आपका डाटा आसपास आ गया होगा। 391 है, 391 से 351 ये आया। 391 पर आपका एसएल कितना होना चाहिए? आज एक शॉर्ट, अभी तो नहीं, कल मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, कल या परसों दिन, उसमें देख लीजिएगा। लगभग आपका 391 के आसपास है, तो 50 पॉइंट के आसपास आपका एसएल बनता है। यहां से ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया, फिर ऊपर आया, नीचे आया, आपका टारगेट आपको मिला। देखिए, आपको लेवल्स पर विश्वास करना होगा, तभी जाके आप ट्रेड कर पाओगे। अब कल के लिए हम एक बार देख लेते हैं, कल के लिए कौन कौन से लेवल होंगे उनको एक बार हम देख लेते हैं। कल के लिए हमारे को कौन कौन से लेवल लगाने हैं। तो कल के लिए अगर हम लेवल्स की बात करें, तो यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी 25,202 के आसपास में मार्केट ने क्लोजिंग दी है। कल निफ्टी की एक्सपायरी था 25,150 का, हम सी लेके चलेंगे। टाइम फ्रेम हम आ जाते हैं आवरली टाइम पर। यहां से हम मार्क करें तो वैसे मार्केट में यहाँ एक लेवल बन रहा है, लेकिन हम लेवल लेके चलेंगे ये वाला, क्योंकि थोड़ा नीचे लेना है हमारे को। पहला लेवल नीचे की साइड का नीचे लेना है, ऊपर की साइड में जहां मिल रहा है वहां ले लो। अब ऊपर की साइड में हम प्रेजेंट चार्ट पर अगर देखें तो प्रेजेंट चार्ट पर हमारे को कहाँ दिख रहा है? 174 का दिख रहा है, जो कि बहुत दूर हो जाएगा। तो हमारे को और प्रीवियस चार्ट पर चलना चाहिए। हम और प्रीवियस चार्ट पर चलेंगे तो कहाँ? यहाँ हम लेवल ले सकते हैं 134 का, लेकिन 134 से पहले हम ये वाला लेवल ले सकते हैं। हमारे को जितना नजदीक मिलेगा उतना हम लेने की कोशिश करेंगे, ये वाला। क्योंकि यहां से एक बार बाइंग का एक्शन आया है, सेलर ने एक्शन लिया या प्रॉफिट बुक करके बायर बनाया वो दोबारा से। अब यहां से ऊपर वाला लेवल लेके चलते। ऊपर वाला लेवल कौन सा? ऊपर वाला नेक्स्ट लेवल आ जाएगा आपका यहाँ पर 190 का, 121 से 190 का। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल आपका कौन सा आ जाएगा? क्या मैं ये वाला लेवल लगा लूँ? यहाँ पर 240 लगभग 50 पॉइंट का बन रहा है, ये वाला लेवल आप लगा सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल आपका कौन सा आएगा? 336 का लेवल मार्क कीजिएगा। नीचे कोई लेवल है ही नहीं है। अब सी की तरफ अगर हम चलें तो सी की तरफ मैं लगभग लेके चलूंगा, सॉरी पी की तरफ हम लेके चलेंगे 25,350 का पी।
इसको एक बार हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपायरी हमको इन द मनी जाना है। ऊपर की तरफ पहला लेवल हम मार्क करेंगे कहाँ पर, जहाँ पर भी मिल रहा है, ये वाला मिल गया 145 पर। नीचे वाला लेवल आपको कहाँ मिल रहा है वो आप मार्क कर लीजिए। तो नीचे वाला लेवल मिल रहा है मुझे यहाँ पर 62 पर करंट चार्ट पर। प्रीवियस चार्ट पर यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन हम पहले करंट चार्ट की लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नीचे तो मार्केट अगर थोड़ा सा डाउन होगा तो नीचे आ जाएगा, टाइम डीके भी आपका होगा। और फिर हम नेक्स्ट लेवल मार्क कर लेंगे बॉटम का, जो कि मिल रहा है 32 के आसपास। अब ऊपर की तरफ के और लेवल लेने चलते हैं। ऊपर की तरफ और लेवल आपको कहाँ मिलेंगे, क्या ऊपर की तरफ का एक लेवल आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ तो यहाँ मिल जाएगा, ये वाला। बोल जी ये लेवल कैसे मिला, इसको बताइए कि लेवल मिला कैसे। अब मैं बताता हूँ ये लेवल मिला कैसे है। थोड़ा सा चार्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ। यह दो कारण से इस लेवल्स को लेने के। नंबर एक ये ग्रीन कैंडल की विक और इसकी बॉडी, दूसरा इसकी विक और इसकी बॉडी, तो इसलिए इस लेवल को लिया है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि ऊपर की तरफ और कौन सा लेवल मिलेगा। तो ऊपर की तरफ नेक्स्ट लेवल हम क्या यहाँ ले सकते हैं इस जगह पर, और ऊपर चलें तो और ऊपर कहाँ मिलेगा लेवल, यहाँ ले लो। चाहे अब 273 का आ गया, थोड़ा सा ऊपर लेके चलो। तो ये लेवल्स आपको मार्क कर लेने हैं। आइए एक बार सेंसेक्स में देख लेते हैं सेंसेक्स में कौन से लेवल हैं। यहाँ लेवल निकला है 32, 62, 145, 194, 273 और 362 का। अब अगर सेंसेक्स में लेके चले, सेंसेक्स की क्लोजिंग 82,150 के आसपास में आई है, तो लगभग हम इसमें जो स्ट्राइक प्राइस चुनेंगे वो लगभग 300 के आसपास की चुनेंगे। तो पी में 82,400 का हम पी चुनेंगे। पहले पी का लेवल ले लेते हैं इसके अंदर। तो 82,400 के पी के अंदर जो हमारे को पहला लेवल मिल रहा है ऊपर की तरफ, उसको हम मार्क कर लेंगे। तो पहला लेवल आपको यहाँ पर मिल रहा है 348 का। डाउन साइड में लेवल कहाँ मिल रहा है, डाउन साइड में आपको लेवल मिल रहा है यहाँ पर 187 का। लेकिन क्या इससे पहले कोई लेवल है, ये वाला लेवल भी आपके लिए आ जाएगा। ये वाला लेवल मैंने मार्क क्यों किया है 208 का, 208 का लेवल इसलिए मार्क किया है मैंने, यहां आप देखोगे लगभग इन दोनों कैंडल्स का, इन दोनों कैंडल की बॉडी मिल रही है ऊपर, तो इसलिए ये लेवल मैंने मार्क किया है। अब आइए मैं अभी करंट चार्ट की बात, अब करंट चार्ट पर तो और कोई लेवल इस पे मिलेगा नहीं। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट पर चलते हैं। तो क्या ये वाला लेवल मैं ले लूं, क्योंकि यहाँ जो ये आपको प्रीमियम दिख रहा है 208 का है, तो 153 पर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लेवल नीचे वाला कहाँ ले लूं, और मैं ये वाला ले लूं 115 का। अब ऊपर का लेवल मुझे कहाँ मिलेगा, पी साइड में। पहला लेवल जो मुझे मिलेगा वो मिल रहा है लगभग यहाँ पर 554 का, और इससे ऊपर जो लेवल मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, वो सीधा आप यहाँ, ये यहाँ पर भी नहीं है तो यहाँ आ जाइए सीधे इसी जगह पर 700 का। तो 82,400 पी के अंदर हमारे को लेवल मिला 115, 153, 208, 348, 534 और 700 का। अब हम सी की तरफ देखें तो 42,300 का सी के अंदर हमारे को 324 पे दिखाई दे रहा है। इसको हम लिख लेते हैं एक बार। इसमें कौन सा लेवल लेके चले, थोड़ा सा चार्ट को मैं छोटा करता हूं। या तो मिल रहा है ये लेवल, और या फिर उसके बाद हम लेवल लें तो कहां मिलेगा आपको, ये वाला मिल सकता है। जब आपको करंट चार्ट पर कोई लेवल नहीं मिल रहा, पहले कोशिश कीजिए करंट चार्ट पर लेवल लेने की। करंट चार्ट पर कोई लेवल नहीं मिल रहा तो हम आगे जाएंगे। अगर मैं करंट चार्ट पर इस लेवल को लेता हूं तो ये लेवल निकलता है आपका 313 का, मार्केट की क्लोजिंग 324 की है। कहां पर है, 324 पर है। तो मैं क्या यहां पर भी नहीं बन रहा कोई लेवल, वैसे तो यहाँ एक लेवल बन जाता है, तो इसका आप लेवल ले सकते हो, इस लेवल को लेके चलिएगा।
246 को। अब आप कहोगे बोल जी आपने ये कैसे ले लिया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करोगे तो आप अपने आप खुद से लेवल लेने लग जाओगे। और एक लेवल आप यहाँ ले सकते हो 181 का, ये बॉटम का लेवल होगा, ऐसे नीचे और कोई लेवल नहीं है। अब ऊपर के लेवल की हम बात करें तो पहला लेवल आपका ऊपर का कहाँ निकलता है, यहाँ पर 455 पर। लेकिन हम नज़दीक में कोई लेवल देखेंगे, नज़दीक में अब ये ज़्यादा दूर निकल गया, ऊपर वाला लेवल हमारे को नज़दीक चाहिए, तो नज़दीक में या तो ये वाला लेवल तो बनेगा नहीं, तो नज़दीक में लेवल आपका बन जाएगा ये वाला। ये लेवल क्यों लिया है, एक ये रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, इन दोनों का कंसोलिडेशन मिल रहा है। नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट लेवल आप अब यहाँ करंट चार्ट पर लगा लीजिए। और ऊपर चले थोड़ा सा, तो और ऊपर कहाँ लेवल मिलेगा, ये वाला लगा लीजिए। और ऊपर चले 500 की प्राइस पहुंच गई तो क्या ये वाला लेवल लगा लूँगा 694, ये भी लगभग 100 पॉइंट के गैप पे लगा सकते हो। लेकिन और ऊपर चले तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। और ऊपर चलोगे तो कहाँ पर मिलेगा, दोनों कैंडल्स की बिक मिल रही है। अब देखिए इसमें लेवल मिल रहे हैं आपको 181, 246, 377, 486, 596, 694, 817 और 1008 का। तो ये लेवल्स आप मार्क कर सकते हो।